हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैंने पिछली एक वीडियो बनाई थी ग्लोबल टैलेंट वीज़ा के ऊपर, जो कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस है यूके परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि जो उसकी फर्स्ट स्टेज है इंडोर्समेंट लेटर, वो हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है वो बेसिकली इंडोर्समेंट लेटर के डिटेल प्रोसेस के ऊपर है। क्या वो एप्लीकेशन आप कैसे उसको फिलअप कर सकते हैं। तो मैं जो है वो लिंक नीचे कमेंट में शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वीडियो में आगे पूरा प्रोसीजर देख सकते हैं कि आप उसको एप्लीकेशन को कैसे फिल करना है। ओके, सो जैसे ही आप वो लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो ये बेसिकली आपका मेन मेन्यू है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली 6 स्टेजेस हैं एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले जो है वो स्टार्ट है। इसमें जो है वो बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होगी, जैसा कि ईमेल आईडी है एंड यू आर अप्लाइंग बाय योर सेल्फ, सो यू हैव टू सेलेक्ट द एप्लीकेंट, क्योंकि आप खुद अप्लाई कर रहे हैं। और लास्टली आपका कोई भी इमिग्रेशन एडवाइजर नहीं है, आप खुद सारी एप्लीकेशन हैंडल करेंगे। तो आपने जो है वो नो सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो आपको वो दूसरे टैब के ऊपर ले जाएगा जो कि आपका मेन एप्लीकेशन टैब है, जिसमें आपकी जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन जो वो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो पूछेगा। लेकिन इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैं बेसिकली हाईलाइट करूंगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपने मेंशन करना है कि आपके पास कोई प्राइस नहीं है। और सेकंडली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपने मेंशन करना है कि आप किस रूट के ऊपर जो है वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो जो एक्सेप्शनल प्रॉमिस है वो मेरे ख्याल में मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये बड़ा लीनियंट है। इसके ऊपर अगर आपके पास कोई थोड़ी सी भी अचीवमेंट्स हैं तो आप इस रूट के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि अगर आप ये रूट सेलेक्ट करें या जो दूसरा जो लीडर वाला है वो रूट सेलेक्ट करें, तो इस दोनों से आपकी जो सेटलमेंट का टाइम है 3 साल, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के ऊपर जो सेटलमेंट का टाइम है वो 3 साल का ही है। और जो तीसरा और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपकी फील्ड कौन सी है जिसके ऊपर आप ये इंडोर्समेंट लेटर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपने खुद से नहीं लिखना यहाँ पे फील्ड, बल्कि आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊं, तो आपने यहाँ पे गाइडेंस में जाना है। गाइडेंस में जाके तो आपने बेसिकली, इफ यू विल स्क्रॉल डाउन, यू विल सी के आप बेसिकली एकेडेमिया और रिसर्च की बेस के ऊपर अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको बेसिकली यू विल फाइंड आउट कि आप पीयर रिव्यू प्रोसेस पे जा रहे हैं। एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अप्रूव्ड रिसर्च डिसिप्लिन। और इसके ऊपर यू कैन सी ऑल द इंडोर्समेंट बॉडीज ओवर हियर। तो मैं आपको क्विकली द रॉयल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के ऊपर लेके जाऊंगा। और बिकॉज आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं अगर आपको उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टैब के ऊपर लेके जाऊं तो यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एंड यू कैन क्लियरली सी हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। तो बताने का मकसद ये है कि आपने बेसिकली ये यहाँ पे जो फील्ड आपने लिखनी है, स्टेट ऑफ द फील्ड, तो वहाँ पे आपने अपनी मर्जी से नहीं लिखनी, बल्कि आपने इस सारे प्रोसेस को गो थ्रू करके तो आपने उसमें से सिलेक्ट करना है वहाँ पे जाके कि आप किस फील्ड के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट राइट इट प्रॉपरली ओवर हियर तो एप्लीकेशन आपके पास वापस आ जाती है रिवाइज के लिए। तो देन यू हैव टू रिपीट द होल प्रोसेस अगेन। ओके, सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने केयरफुली इसको फिलअप करना है। बाकी जो आपने अपनी जो एकेडमिक्स है, जो डिग्री है, उसकी डिटेल देनी है। दैट्स इट। उसके बाद जो है आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपकी सीवी है और आपके रिकमेंडेशन लेटर है। आपने दोनों के ऊपर क्लिक करना है कि आप ये प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करें। तो उसके बाद जो है वो आपसे बेसिकली कंफर्म करना चाह रहे हैं कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो एज पर योर नॉलेज जो है वो एक्यूरेट है। तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट वन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट। उसके बाद जो लास्ट टैब है वो पेमेंट का है। एज आई मैंशन, यू हैव टू पे अराउंड £456। और आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ये दिस इज द लास्ट स्टेप नाउ। बिफोर सेलेक्टिंग कंटिन्यू एंड पे, यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन पहले एप्लीकेशन में दी है वो करेक्ट है एज पर योर नॉलेज। अगर आपको डाउट है तो आप किसी भी स्टेप के ऊपर जो है वो बैक जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। चूँकि जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक एंड कंटिन्यू करते हैं तो आप फिर बैक नहीं जा सकते किसी भी स्टेप के ऊपर। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मे बी यू हैव रियलाइज कि आपने कहीं पे भी डॉक्यूमेंट अटैच नहीं किए। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही आप पेमेंट को कंप्लीट करेंगे एंड डॉक्यूमेंट को जो है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो वहाँ पे आपके पास एक ईमेल आईडी आएगा जहाँ पे आपने आपकी सीवी जो है, प्लस आपकी जो स्टेटमेंट है एंड जो रिकमेंडेशन लेटर है वो उनको ईमेल करने हैं, यहाँ पे अटैच नहीं करने। वो उसके ऊपर ईमेल के ऊपर आपने जो है वो सेंड करने हैं। और उसका टाइम पीरियड है मेरे ख्याल में 1 वीक का, जो कि आप उस फाइनल डॉक्यूमेंट पे देख सकते हैं
विद इन दैट 1 वीक पीरियड टाइम आपने वो डॉक्यूमेंट उनको सेंड करने। So I think that's it. So I hope it's very clear now because I explained every step in detail. अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि इस वीडियो के बाद जो है वो स्टेज 1 का प्रोसेस जो है वो क्वाइट क्लियर हो गया है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टेज 1। तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्टेज 2 के लिए, जैसे ही आपकी स्टेज 1 जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होती है, तो डू लेट मी नो, आई कैन प्रिपेयर द सिमिलर वीडियो फॉर स्टेज 2 दैट इज एक्चुअली वीज़ा प्रोसेस। So thank you very much and stay tuned.